नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश अगर आप करते हैं तो सरकार 1 अप्रैल 2025 से आपको 11.68% तक का ब्याज दे रही है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहां पर एक फायदे का सौदा स्कीम है जिसमें सरकार आपको गारंटेड रिटर्न देती है। ना रिटर्न देती है बल्कि आपके पैसे की सुरक्षा भी की जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो अपना पैसा एक सही जगह पर निवेश करना चाहते हैं और अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं, तो आप भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कैसे आप अकाउंट खोलेंगे, यानी अकाउंट खोलने के लिए क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसी के साथ साथ कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं, क्या होगा यहां पर आपके लिए इंटरेस्ट रेट, और प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है, मैच्योरिटी यहां पर कितनी होगी, कितने पीरियड की मैच्योरिटी दी गई है, और क्या आप अकाउंट एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ नए नियम जो है, नए रूल्स लागू करे गए हैं जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर लागू होते हैं। इन नए रूल्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी अपडेटेड हमारी होगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और इसी के साथ साथ कैसे आप 11.68% तक का रिटर्न जो है वो इस स्कीम में कमा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आप अच्छा खासा रिटर्न नहीं बल्कि एक अच्छा खासा फंड भी यहां पर तैयार कर सकते हैं। तो जो भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उन लोगों के लिए ये स्कीम सरकार द्वारा जारी करी गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, यानी क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 नए रूल जारी करे गए हैं, यानी 3 रूल आपको देखने को मिलेंगे। कौन से होंगे हम आगे आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, ध्यान रखिएगा आप सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा एज है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। अब सरकार ने यहां पर एक और प्रावधान रखा है रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए। जो लोग एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वो भी यहां पर निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 कैटेगरी दी गई है, एक तो है जो सिविलियन एम्प्लॉय और दूसरे हैं डिफेंस के एम्प्लॉय। तो अगर आप डिफेंस से हैं या सिविलियन है तो उस केस में भी आप यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अगर सिविलियन की बात करें तो यहां पर आपकी 55 साल की अगर एज है, 55 से लेकर अगर 60 साल के अंदर भी है तो भी आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 60 से ऊपर हो तो ही यहां पर नॉर्मली जो निवेश आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर सकते हैं। 60 से कम हुआ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 एक्सेप्शन दिए गए जहां पर अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, सिविलियन है, तो 55 से अगर ज्यादा उनकी एज है तो उस केस में वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर पाएंगे। डिफेंस की बात करें तो यहां पर एज दी गई है 55 से ही आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपको निवेश करना है तो आपको रिटायरमेंट के टाइम एक रिटायरमेंट फंड दिया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है। यह रिटायरमेंट बेनिफिट जिस दिन आपको मिला है, जिस दिन आपको रिसिप्ट हुआ है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश पैसा करना है। ध्यान रखिएगा, ये पहले 1 महीना था, सरकार ने यहां पर जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया, 1 महीने से अब 3 महीने कर दिए, यानी यहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया है, 3 महीने का यहां पर टाइम पीरियड दे दिया है जिसमें आप अपना रिटायरमेंट फंड जो भी आपको मिला है रिटायरमेंट के टाइम आप उसे निवेश कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर आप सिविलियन और डिफेंस के एम्प्लॉय हैं। अब सरकार ने यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर भी एक रूल नया चेंज किया है। आइए मैं आपको बताता हूं रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या है। एक है आपका सुपरएनुएशन फंड, यानी रिटायरमेंट के टाइम आपको सुपरएनुएशन फंड मिला। प्रोविडेंट फंड अगर आपको मिलता है,
इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर जो है पेंशन अगर मिलती है, कम्यूटेड पेंशन दी जाती है, या फिर कैश इक्विवेलेंट लीव आपको मिलती है, या फिर डेथ ग्रेचुटी, डेथ हो गई, सुपर एनुएशन हो गई, या फिर रिटायरमेंट अगर ग्रेचुटी आपको मिलती है। इसी के साथ साथ अगर आप ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस जो आपके एम्प्लॉयर द्वारा यहां पर पेमेंट जो करी गई है, ग्रुप सेविंग इंश्योरेंस लिंक जो आपके नाम से है। इसके अलावा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत अगर कोई रिटायरमेंट या विड्रॉल बेनिफिट आपको मिल रहा है, एम्प्लॉय पेंशन फैमिली पेंशन स्कीम के तहत। इसी के साथ आपको एक्स ग्रेटिया अगर पेमेंट मिल रही है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, वॉलंटरी या स्पेशल वॉलंटरी, तो ये सभी रिटायरमेंट बेनिफिट माने जाते हैं। सुपर एनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, कैश इक्विवेलेंट, तो ये अब तक तो थे, ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में दिए गए थे रिटायरमेंट बेनिफिट। अब यहाँ पर एक और नया जो है वो ऐड किया है, अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्नेस, तो उस केस में जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट उसे यहां पर मिल रहा है, चाहे इनमें से कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है या इनके अलावा अगर कोई डेथ कंपनसेशन मिल रहा है, तो उस केस में वो यहां पर जो है रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा। यानी एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई है वो रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा, जो भी पैसा उसको रिसीव हो रहा है, और वो एलिजिबल होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए। अब तक डेथ पर्सन जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने अलाउ किया है, जो डेथ पर्सन है यानी जो मर जाता है तो उसकी वाइफ जो स्पाउस है उसे पैसा जो मिल रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो जो है यहां पर सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है खुलवा सकती है। तो ये तीसरा रूल जो है यहां पर चेंज किया गया है, जिसके अंदर अगर कोई स्पाउस है डेथ एम्प्लॉय की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू हार्नेस के वजह से, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और इस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट यहां पर मिल रहा है या फिर डेथ कंपनसेशन मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय की जो एज है वो 50 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 50 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो है उसे मिल रहा है। तब उस केस में जो स्पाउस है वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर सकती है, यानी जो भी डेथ एम्प्लॉय उसके नाम से कर सकती है। अब यहां पर स्पाउस की एज 50 या 60 हो ये जरूरी नहीं है, स्पाउस का अगर ऑलरेडी सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर स्पाउस की कंडीशन नहीं देखनी, जो भी कंडीशन देखनी है यहां पर डेथ एम्प्लॉय जो है ड्यू टू हार्नेस की वजह से उसकी जो डेथ हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है और उसे रिटायरमेंट बेनिफिट और डेथ कंपनसेशन अगर मिलता है, तो यहां पर उसको अलाउ किया जाएगा, वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल सकता है, जो भी फंड मिला है वो उस अकाउंट में डालकर अपना अकाउंट जो है वो स्टार्ट कर सकती है जो उसकी स्पाउस है। अपने दूसरे पॉइंट पे, तो कितना आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कितना आप कर पाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। ध्यान रखिएगा, इसमें आप चाहे तो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं या चाहे तो आप स्पाउस के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो आप 1000 रुपया मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, और मल्टीपल की बात करें तो आप 1000 के मल्टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इस तरह आप जो है जमा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, 30 लाख रुपए तक। 30 लाख रुपए से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ये जो 30 लाख है सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर है। आपको यहां पर 80C का बेनिफिट भी मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का, यानी जो भी आप निवेश करेंगे हर साल 1.5 लाख रुपए का आपको फायदा दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो 1000 मिनिमम, मैक्सिमम 30 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 30 लाख यानी 35 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, अब ये जिस दिन से आपने जमा किए तो 5 लाख रुपए जो है वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने डिपॉजिट किया है और जब तक आपको पैसा रिफंड हो रहा है, पहले इस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% ब्याज दिया जाता था, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया, इसके अंदर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। यानी जितने पीरियड का, यानी 3 महीना हो, 6 महीना हो या 1 साल तक अगर ये 5 लाख रुपए पड़े हैं तो उस केस में आपको 1 रुपया भी ब्याज यहां पर नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आप सिर्फ यहां पर एक अकाउंट ही खोल सकते हैं वन टाइम के लिए।
यानी आप वैसे तो आप मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिए तो वापस उस अकाउंट के अंदर आप नहीं जमा कर सकते। आपको दूसरा अकाउंट खुलवाना होगा जिसके अंदर आप 5 लाख जमा करेंगे, फिर आपको तीसरा अकाउंट खुलवाना होगा, फिर आप 5 लाख जमा कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल आप 30 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। अपने तीसरे पॉइंट पे, तो कितना इंटरेस्ट आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में दिया जा रहा है। तो 1 जनवरी 2025 से बात करें तो 8.2% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज दिया जा रहा है, जो क्वार्टरली आपको पेबल किया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल को, दूसरा जो क्वार्टर होगा वो होगा आपका 1 जुलाई, तीसरा क्वार्टर जो होगा वो आपका होगा 1 अक्टूबर, और चौथा क्वार्टर जो होगा वो 1 जनवरी। तो हर क्वार्टर पर आपको ब्याज जो है वो मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ जो भी ब्याज आपको दिया है, समझ लीजिए क्वार्टर 1 है, तो यहां पर जो भी आपको ब्याज दिया है तो ये आपको क्लेम करना होगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो इस क्वार्टर में भी अगर क्लेम नहीं किया तो उस केस में इस ब्याज पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्याज अगर आपने क्लेम नहीं किया, क्वार्टर 1 यहां पर खत्म होता है, ब्याज आपने क्लेम नहीं किया, क्वार्टर 2 हो गया, यहां पर क्वार्टर 1 का और क्वार्टर 2 का ब्याज आपका हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ क्वार्टर 2 पर ही यहां पर ब्याज दिया जाएगा। यहां पर क्वार्टर 1 के अंदर जो ब्याज है, इस ब्याज पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं मिलेगा। 8.2% आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में दिया जाएगा। अब जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका टैक्सेबल। ध्यान रखिएगा, अगर सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 50,000 है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो उस केस में आपके लिए यहां पर हो जाएगी लिमिट 1 लाख रुपए, क्योंकि बजट में यहां पर सरकार ने जो लिमिट चेंज कर दी है, 1 लाख रुपए कर दिए। तो 1 लाख से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 10% सेक्शन 194A के तहत। अगर इस टीडीएस को बचाना चाहते हैं, यानी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख के अंदर है, या टोटल इनकम आपकी 12 लाख के अंदर है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15H जमा करेंगे, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा भी आपको इंटरेस्ट क्यों ना मिल रहा हो। ये तो चीजें हो गई। अब जो नया नियम जारी किया गया है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अकाउंट को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब इसमें भी एक नियम जो है वो चेंज किया, आप 3-3 साल के कितने भी नंबर ऑफ पीरियड के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो पहले जो हुआ करता था, आपका अकाउंट की मैच्योरिटी आई 5 साल के बाद, इसके बाद आपने 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाया। अब ये जो एक्सटेंड करवाया, इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता था, जो मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट रेट होता था, समझ लीजिए 8.2%, वही इंटरेस्ट रेट आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर दिया जाएगा। तो यहां पर जो डेट ऑफ मैच्योरिटी थी वही यहां पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती थी, लेकिन क्योंकि अब आप मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो पहला एक्सटेंशन आपने करवाया, फिर समझ लीजिए आपने 3 साल का और एक्सटेंशन करवाए, ये दूसरा एक्सटेंशन। तो इस केस में यहां पर इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो तीसरे साल की जो मैच्योरिटी थी, यहां पर समझ लीजिए 8% हो गया, तो क्या आपको 8% मिलेगा या 8.2% मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 8% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर जो सेकंड ब्लॉक होगा वो पहले ब्लॉक के जो मैच्योरिटी होगी उसके हिसाब से दिया जाएगा, और जो पहला ब्लॉक है वो एक्चुअल जो मैच्योरिटी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है दूसरे के अंदर आपको 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये एक नया नियम है जो चेंज किया गया। आ जाते अपने 4th पॉइंट पे, तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल यहां पर करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत। ध्यान रखिएगा इसकी क्या क्या कंडीशन दी गई है। अगर बिफोर 1 ईयर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट दे भी दिया तो वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। 1 साल से 2 साल की बात करें तो 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो 1.5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। 2 साल से अगर 5 साल के बीच में आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा रहे हैं तो उसके इसमें 1% डिडक्शन कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है, यानी आपकी मैच्योरिटी हुई 5 साल के बाद, लेकिन आपने 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवाया, यानी 8 साल तक आप अकाउंट चलवाना चाहते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो 1 साल है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ही आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 1 साल के दौरान आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर पहले ये कंडीशन थी, लेकिन अब सरकार ने यहां पर चेंज किया है। अब आप विथ इन 1 ईयर
विथ इन 1 ईयर भी यहां पर अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है तो विथ इन 1 ईयर भी यहां पर आप अकाउंट में प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, जो भी आपका एक्सटेंडेड अकाउंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको 1% जो है यहां पर पेनल्टी अब लग जाएगी। यानी आपको अलाउ तो किया है 1 साल से पहले आप कर सकते हैं, 5 साल के बाद यानी 6 साल से पहले आप यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल से लेकर 6 साल की बात करें तो 1% यहां पर आपको डिडक्शन लग जाएगा। यह होगा आपका एक्सटेंडेड अकाउंट। तो ये एक नया नियम जो है वो यहां पर चेंज किया है। ये आ जाते हैं अब अपने 5th पॉइंट पे। तो मैच्योरिटी यहां पर क्या दी गई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो 5 साल की यहां पर नॉर्मल जो है वो मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है। यानी 5 साल के बाद, यानी जिस दिन से आपने अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है, 5 साल के बाद आपकी यहां पर मैच्योरिटी आ जाएगी। यानी 5 साल के बाद आपको जो पैसा है वो यहां पर दे दिया जाए। इसी के साथ साथ अगर किसी की डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, अगर अकाउंट होल्डर की अचानक डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस दिन से यहां पर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जब से डेथ हुई है और जब तक मैच्योरिटी नहीं आती 5 साल की, तो उस केस में इस पीरियड के लिए, यानी जब से आपने अकाउंट ओपन यहां पर करवाया था तो उस केस में 8.2%, लेकिन जब से डेथ हुआ है, जब से डेथ हो गई है उस दिन से आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती। इसी के साथ साथ आपका जो अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट है आपके स्पाउस के साथ, या फिर जो सोल नॉमिनी आपकी स्पाउस है तो उस केस में आपकी स्पाउस अकाउंट को जो है कंटिन्यू कर सकती है। कब तक? मैच्योरिटी तक। लेकिन यहां पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कि जो स्पाउस है उसकी यहां पर एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरी, यहां पर स्पाउस का कोई भी अनदर सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसकी एज जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करने के लिए, तभी जो स्पाउस है वो कंटिन्यू कर सकती है मैच्योरिटी तक। तो यहां पर अगर आप मैच्योरिटी की बात करें तो 5 साल की मैच्योरिटी, अगर डेथ हो जाती है तो उसके इसमें 4% आपको ब्याज मिलेगा, और अगर आपकी स्पाउस है तो उस केस में आपकी स्पाउस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। अगले पॉइंट पे, तो आप अकाउंट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अकाउंट को एक्सटेंड करवाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। तो आप 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, इसके बाद 3 साल के लिए और 5 साल प्लस 3 साल के लिए पहले आप करवा सकते थे, लेकिन अब आप कितने भी मल्टीपल टाइम जो है वो अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं 3-3 साल के ब्लॉक में। तो हमने यहाँ पर चार्ट बनाया, पहले ये 5 साल का है, फिर पहला जो एक्सटेंशन है वो आप 3 साल का करेंगे, दूसरा जो एक्सटेंशन है वो आपका 3 साल का रहेगा, तीसरा एक्सटेंशन 3 साल का। ऐसे ही आप नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। आप चाहे तो 5 साल के लिए रखें, 8 साल के लिए रखें, 12 साल के लिए या 15 साल के लिए, या फिर 18 साल के लिए, ऐसे नंबर ऑफ टाइम आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में। यानी जब से आपने अकाउंट खुलवाया तो आपने यहाँ पर 30 लाख रुपए डाले होंगे, तो ये 30 लाख रुपए आपको कब मिलेंगे? जब आपकी 5 साल की मैच्योरिटी होगी, तो यहां पर आपको 30 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अगर यहां पर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया तो जो अकाउंट जो एक्सटेंड करवाया 3 साल का, तो यहां पर आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर और फर्दर एक्सटेंड करवाया तो 12 साल तक किया तो यहां पर आपको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपने अगर अकाउंट को एक्सटेंड करवा दिया तो मैच्योरिटी पर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, जो भी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी होगी उस पर आपको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि जो मैच्योरिटी पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 8.2%, वही आपके एक्सटेंडेड अकाउंट पर आपको पहले पे 8.2% दी जाएगी। अब समझ लीजिए यहां पर आपका 8 साल का पीरियड आ जाता है, यहां पर 8% हो गया, तो दूसरा जो एक्सटेंडेड पीरियड होगा इसमें आपको 8.2% नहीं दिया जाएगा, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप अकाउंट को कब एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर अकाउंट खुलवाया है, 5 साल की यहां पर है, तो यहां पर मैच्योरिटी आपकी आ जाती है, तो ये मैच्योरिटी है, तो मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर आपको अकाउंट को जो है वो एक्सटेंड करवाना है। तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो पहला एक्सटेंशन है, यानी जो पहला आप एक्सटेंशन करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा, लेकिन इसके बाद जो अगले एक्सटेंशन हो गए, ये पहला एक्सटेंशन है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आप एक्सटेंशन करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ 3 ईयर, या 3 साल का जो ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद के 1 साल के अंदर आप करवाएंगे। तो यहां पर 8 साल है, तो 8 साल और 9 साल से पहले पहले आपको दूसरा जो अकाउंट एक्सटेंशन करवाना है। तीसरे की बात करें तो 12 और 13 साल के बीच के अंदर आपको तीसरा अकाउंट जो है वो एक्सटेंड करवाना है।
तो यहां पर नए रूल्स जो जारी करे गए हैं अकाउंट एक्सटेंशन को लेकर, तो आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिससे आप लंबे समय तक अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना कोई फॉर्म जमा करे, सिर्फ एक्सटेंडेड अकाउंट का फॉर्म जमा करना है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा, आप अकाउंट को सीधा एक्सटेंड करवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, अगर आप 30 लाख रुपए निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर हम 30 लाख रुपए जमा कर रहे हैं एट द रेट 8.2% रेट के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, टोटल आपने डिपॉजिट कितना किया है, 30 लाख रुपए। अब यहां पर आपको जो इंटरेस्ट है वो 8.2% के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 5 साल का अगर बात करें तो आपको 12,30,000 रुपया 5 साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर वही 1 साल की बात करें तो 2,46,000 का आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। अगर क्वार्टरली बात करें तो हम यहां पर तो आपका 61,500 का इंटरेस्ट निकलता है, और मंथली अगर बात करें तो 20,500 का आपका यहां पर इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है। अब यहां पर आपको जो मंथली है, यहीं पर आपको आरडी स्कीम में निवेश करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 30 लाख रुपए आपके पास है, आप निवेश करना चाहते हैं, हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, जिनको मंथली एक्सपेंस यहां पर नहीं देखने हैं। तो अगर आप मंथली एक्सपेंस नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं आप यहां पर आरडी स्कीम में 6.7% रेट के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। मंथली 20,500, यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 12,30,000 रुपए 5 साल के लिए। अब अगर इस पर इंटरेस्ट अगर निकाले तो उसके इसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो 5 साल में निकल कर आता है 2,33,000। तो यहां पर 12,30,000 तो आपको यहां पर मिल जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। आरडी स्कीम में आपको मिल जाता है 2,33,000। तो 12,30,000 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आपको मिल जाता है, 5 साल की बात कर रहे हैं, और प्लस आरडी स्कीम में आपको 2,33,000 5 साल में मिलता है, 20,500 आप निवेश कर रहे हैं। टोटल आपका 14,63,000 निकल कर आ जाता है। इसको डिवाइड हम करेंगे 5 साल से। 5 साल से डिवाइड करने पे आपको निकल के आएगा 2,92,500। जो आप अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख से देखें तो 9.75% का आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल कर आ जाता है। तो हमने यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी स्कीम में निवेश करने पर हमें 9.75% का इंटरेस्ट मिल जाता है। कैसे मिलता है हमने आपको बता दिया। पहले आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करिए, मंथली आप 20,500, ध्यान रखिएगा ये 20,500 जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको खुद को देनी होगी 20,500 की। जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो आपको यहां पर पैसा जो है सीनियर सिटीजन से मिलता जाएगा, तीसरी चौथी जो है आपको सीनियर सिटीजन से मिलती जाएगी। तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहली जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो आप आरडी में जमा करें खुद से, फिर आपको 20,500 यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जाता जाएगा, जहां पर आपको 2,33,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट आपका 5 साल में 14,63,000 हुआ 5 साल में। तो यहां पर कुल इंटरेस्ट रेट अगर देखें इफेक्टिव तो 9.75% निकल कर आती है। हमने आपको बताया था 11.68% भी आप यहां पर कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, आइए अब बात करते हैं कैसे आप 11.68% का इंटरेस्ट कमा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। तो हमने आपको बताया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको मंथली 20,500 रुपए मिल रहे हैं, यानी 5 साल में आपको 12,30,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर ये 5 साल की आरडी में आप निवेश करते हैं तो 2,33,000 का टोटल यहां पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी टोटल आपको 14,63,000 का आपको इंटरेस्ट दिया जाता। लेकिन अगर यहां पर आप 5 साल के लिए और अगर स्कीम को कंटिन्यू करते हैं, यानी 5 साल तो आपने किया प्लस 5 साल और कंटिन्यू करते हैं, यानी टोटल 10 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आप आरडी स्कीम में निवेश करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10वें के लिए भी, तो उस केस में यहां पर आप विथ डिपॉजिट के साथ करते हैं, यानी 20,000 जो 500 है वो आप और 5 साल के लिए यहां पर निवेश कर रहे हैं। टोटल यहां पर आपने 10 साल के लिए निवेश किया है। इसी के साथ साथ आप बिना डिपॉजिट के, यानी 20,500 आपने 5 साल के लिए, बाकी के जो 5 साल है वहां पर आपने 0 इन्वेस्टमेंट किया है। तो उस केस में क्या यहां पर निकल कर आता है, तो 5 साल और एक्स्ट्रा कंटिन्यू करते हैं तो ध्यान रखिएगा 10 साल के बाद टोटल फंड आपको 35 लाख रुपए का यहां पर मिलेगा, अगर आप विथ डिपॉजिट करते हैं, यानी 20,500 आप 10 साल तक कर रहे हैं। लेकिन अगर विदाउट डिपॉजिट है, यानी 20,500 आप सिर्फ 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में 20,40,000 का फंड आपका निकल कर आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा, 12,30,000 जो आपने किया था, प्लस यहां पर 20,500 और 5 साल के लिए किया है, तो 12,30,000 यानी 24,60,000 रुपये। इसी के साथ साथ आप यहां पर विदाउट डिपॉजिट की बात करें तो सिर्फ 5 साल आपने निवेश किया है, यानी 20,000 इंटू
5 साल के लिए। अब यहां पर टोटल यहां पर इंटरेस्ट जो है आपका निकल के आएगा, जो भी टोटल आपका फंड था लेस जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद टोटल इंटरेस्ट आपका आरडी में 10 साल के लिए निकल के आएगा 10,42,000। जबकि विदाउट डिपॉजिट की बात करें तो 8,09,000 ही निकल कर आएगा। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल के लिए जो आपने निवेश किया था 12,30,000 आपका कुल इंटरेस्ट निकल के आया। तो टोटल इंटरेस्ट विद डिपॉजिट की बात करें तो 22,72,000 का है, विदाउट डिपॉजिट की बात करें तो 20,40,000 का है, जिसमें 5 साल का तो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का होगा और 10 साल का आपका आरडी स्कीम का होगा। अब इस टोटल इंटरेस्ट को, ये जो टोटल इंटरेस्ट है 5 साल और 10 साल का, इसको हमें मंथली करना है। तो आरडी का हमें 10 से डिवाइड करना है और सीनियर सिटीजन स्कीम का हमें 5 साल से डिवाइड करना है। तो मंथली इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा 3.5 लाख रुपए इन केस अगर आप 10 साल तक डिपॉजिट करते हैं, और 3,26,000 इन केस अगर आप सिर्फ 5 साल तक पैसा आरडी में निवेश करते हैं। तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहां पर 11.675% निकल के आएगा, जबकि यहां पर अगर विदाउट डिपॉजिट आप करते हैं तो 10.98%। ध्यान रखिएगा, विद डिपॉजिट विदाउट डिपॉजिट दोनों ही 10 साल के लिए है, लेकिन पहले जो 5 साल है उसमें आप यहां पर निवेश करते हैं, पहले 5 साल में इसमें निवेश करेंगे, बाकी के जो 5 साल हो गए 6, 7, 8, 9 इसमें आप कोई भी 20,000 रुपया 500 रुपये नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर 10 साल के लिए आप कंटिन्यू करते हैं विद डिपॉजिट के साथ तो 11.675% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप विदाउट डिपॉजिट करते हैं तो 10.98% का आपको 10 साल में इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आरडी स्कीम से मिल जाएगा। तो यहां पर जो सीनियर सिटीजन है जो निवेश करने का सोच रहे हैं, 10 साल का होरिजन लेकर चलते हैं, तो उस केस में आपका अच्छा खासा रिटर्न यानी सालाना रिटर्न आपका मैक्सिमम 12% तक निकल कर आ जाता है, 11.68%, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीनियर सिटीजन के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी, इसके क्या क्या नियमों में चेंज हुआ और कैसे आप 11.68% यहां पर कमा सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी दी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।